नमस्कार दोस्तों, भारद्वाज क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो कल हमने पढ़ी थी हिमालय नदी एवं उसकी सहायक नदी, और आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, इसको हम दो नदी तंत्र के बारे में नदी तंत्र पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और दूसरी क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। क्या, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो पहले हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में गिरने वाली क्या है, जो ये हमारा राजस्थान है, राजस्थान में हमारे अरावली हिल्स है। जो अरावली हिल्स है, इसके सामने एक है नागा हिल्स, नागा पहाड़ी है। नागा पहाड़ी से एक नदी निकलती है हमारी लूनी नदी, जो कि हमारी कच्छ के रण में समा जाती है। लूनी नदी है, समुद्र तक नहीं जाती, पूरी कच्छ के रण में ही समा जाती है। दूसरी नदी निकलती है हमारी राजकोट की, गुजरात के राजकोट से निकलती है हमारी एक भादर नदी। क्या निकलती है? भादर नदी। और ये क्या है, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तीसरी नदी निकलती है गुजरात के अमरेली से, निकलती है सतरंगी नदी, और ये भी कच्छ अपना खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और उसके बाद निकलती है हमारी जो एक फेमस नदी है श्रावती नदी निकलती है हमारे उदयपुर के अरावली हिल्स से, उदयपुर राजस्थान के अरावली हिल्स से निकलती है श्रावती नदी, और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। उसके बाद जो एक नदी हमारी फेमस नदी है माही नदी। ये फेमस नदी इसलिए है क्योंकि जो ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। कर्क रेखा को एक बार ऊपर जाते समय काटती है, दूसरी बार नीचे आते समय काटती है। और ये हमारी एक खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। जो ये माही नदी है, ये निकलती है मध्य प्रदेश के धार जिले से। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के धार जिले से। और उसके बाद क्या है, नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो है, इसको हम लाइफ लाइन ऑफ गुजरात बोलते हैं। नर्मदा नदी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन ऑफ गुजरात। और ये नदी जो है हमारी एस्टुरी बनाती है, एस्टुरी। ये नदी एस्टुरी बनाती है। और ये नदी कहाँ से निकलती है? जो हमारे मध्य प्रदेश है, उसमें विंध्याचल हिल और सतपुड़ा हिल्स है, अमरकंटक की पहाड़ी है। उसके बीच में क्या है? भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी। ये भ्रंश घाटी क्या होती है? भ्रंश घाटी क्या होती है? ये एक होता है, एक जो आप सुना होगा, तो एक तो होता है हमारा पर्वत होता है जो दिखने में पर्वत लगता है, और एक होता है झूठा पर्वत, जिसको हम बोलते हैं झूठा पर्वत, मतलब भ्रंश घाटी। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अचानक मेरे सामने एक भ्रंश हो जाए, मतलब गड्ढा हो जाए, तो मुझे सामने की वो क्या पूरे एक पहाड़ नजर आएगा, उसी को वो अपना क्या झूठा पर्वत उसी को बोलते हैं। तो आती है भ्रंश घाटी से निकलती है हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या है? एस्टुरी बनाती हुई अपना अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसको हम क्या कहते हैं? लाइफ लाइन ऑफ गुजरात बोलते हैं। और दूसरा क्या है, उसके बाद निकलती है हमारी तापी नदी। तापी नदी कहाँ निकलती है? अजंता हिल्स। अजंता हिल्स हमारे क्या है? महाराष्ट्र में अजंता हिल्स है। और ये अमरकंटक की पहाड़ी है, सतपुड़ा हिल्स क्या है हमारे मध्य प्रदेश में। इसके बीच से निकलती है भ्रंश घाटी से होते हुए तापी नदी निकलती है। और तापी नदी भी अरब सागर में अपना जल गिराती है। उसके बाद क्या है, ये भीमघाट झरना है हमारा कर्नाटक में, भीमघाट झरना। वहां से निकलती है हमारी एक मांडवी नदी। मांडवी नदी गुजरात से अपना गोवा से होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। तीसरी क्या है, उसके बाद निकलती है हमारी जुआरी नदी। जुआरी नदी भी हमारे कर्नाटक से निकलती है, और इसे क्या गोवा से होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। इसको क्या कहते हैं हम? लाइफ लाइन ऑफ गोवा भी बोलते हैं। ये जो जुआरी नदी है, इसको लाइफ लाइन ऑफ गोवा भी बोलते हैं। उसके बाद क्या है हमारे श्रावती नदी। जो श्रावती नदी है, ये कर्नाटक के अम्बु तीर्थ हिल है। कर्नाटक में क्या अम्बु तीर्थ हिल है, वहां से निकलती है श्रावती नदी। और इसमें क्या है, हमारा सबसे बड़ा जलप्रपात है। जलप्रपात जो है, मतलब हाइट से जो पानी गिराता है ना, सबसे बड़े हाइट से पानी गिराता है, वो क्या है? जोग जलप्रपात उसका नाम है। किस नदी पे हमारे क्या है? जोग जलप्रपात है। किस नदी पे? श्रावती नदी पे। श्रावती नदी। उसके बाद हमारा जल कहाँ गिराती है? अरब सागर में गिराती है। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी आती है हमारी, ये आती है पश्चिमी घाट। कर्नाटक के पश्चिमी घाट से निकलती है गंगा बैली नदी। कर्नाटक के पश्चिमी घाट से गंगा बैली नदी निकलती है, और ये भी अपना जल किस में गिराती है? अरब सागर में गिराती है। ये गंगा बैली नदी है, कूर्ग हिल है, कर्नाटक में हमारे कूर्ग हिल है, वहां से निकलती है कूर्ग हिल के पश्चिमी घाट से गंगा बैली नदी निकलती है, और अपना अरब सागर में अपना जल गिराती है। उसके बाद आती है पेरियार नदी। पेरियार नदी जो हमारे केरला में बहती है, इसे लाइफ लाइन ऑफ केरला भी बोलते हैं। पेरियार जो नदी है, इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला भी बोलते हैं। ये हमारे अन्नामलाई हिल्स क्या है? केरला और तमिलनाडु में, अन्नामलाई हिल्स है। ये वहां से हमारी निकलती है पेरियार नदी, और ये हमारे क्या अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। और ये भरत पूजा है, भरत पूजा भी ये अपना अन्नामलाई हिल्स है, जो केरला और तमिलनाडु में, इनके इसके दक्षिणी भाग से निकलते हैं भरत पूजा, और ये भी अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। अब आप ये एक चीज बता दें कि जो ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है, इसमें एक पर्वत श्रेणी, इसमें अनाई मुदी
अन्नामलई में इसमें एक पर्वत श्रेणी अनायमुदी, जो कि हमारी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? अनायमुदी। ये अन्नामलई की पहाड़ियों में है। और दूसरी क्या है? ये यहाँ पे हमारी है क्या है? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ में डोडा बेटा है, नंबर 2 पे आता है। सबसे बड़ी चोटी होती है प्रायद्वीपीय भारत की, डोडा बेटा। और लास्ट नदी हमारी इस क्रम में, लास्ट नदी हमारी पेम्मा नदी। पेम्मा नदी हमारे कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु से निकलती है। और ये बिम्बना झील हमारे केरला में ये क्या है? बिम्बना झील है, जो लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, मतलब भारत की सबसे बड़ी झील, लंबी झील है। उसमें अपना जल गिराती है क्या? बिम्बना झील में। अब ये इस क्रम में आप पढ़ेंगे हम क्या है? वे ऑफ बंगाल, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों को, बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी को उसमें पढ़ेंगे क्रम में। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी हमारी कहाँ से निकलती है? ये झारखंड में रांची के पठार है, झारखंड की राजधानी रांची है, इससे रांची के पठार वहां से निकलती है स्वर्ण रेखा नदी, और वे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। उसकी इस शिखर में दूसरी नदी हमारे आती है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी क्या है? उड़ीसा से निकलती है। दो नदी को निकलती है, एक शंख नदी और एक कोयल नदी। जब शंख नदी और कोयल नदी आगे जाके मिलती है तो यहाँ से ब्राह्मणी नदी बनाते हुए वे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। और तीसरी क्या है? महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है? हमारे छत्तीसगढ़ से महानदी निकलती है। इस महानदी के क्या है? इसे सोरो ऑफ उड़ीसा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोरो ऑफ उड़ीसा, मतलब उड़ीसा का शोक। इस नदी में बार बार बाढ़ आती है। और ये नदी यहाँ क्या अपना वे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। इस क्रम में आप अगली नदी पढ़ेंगे हम गोदावरी नदी। गोदावरी नदी निकलती है हमारे मध्य प्रदेश के नासिक जिले से। यहाँ पे नासिक जिले में त्र्यंबक हिल है। क्या कौन सी हिल है? त्र्यंबक हिल। और यहाँ से अपने यहाँ गोदावरी नदी निकलती है और क्या है? बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती है। जो गोदावरी नदी है, इसको हम बृहद गंगा भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बृहद गंगा, या इसको कहते हैं हम दक्षिण गंगा। और ये क्या है? जो प्रायद्वीपीय भारत की क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हमारी क्या? गोदावरी नदी है। ये इस गोदावरी नदी की कुछ सहायक नदी भी है। उसकी सहायक नदी क्या है? ये एक है दूधना, पेनगंगा, बेनगंगा, इंद्रावती, पूर्णा, बरदा और मंजिरा। इसके बाद हम नेक्स्ट नदी जो पढ़ते हैं हम कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की निकलती है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर पर्वत श्रेणी है, वहां से निकलती है हमारी कृष्णा नदी और वे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। इसकी भी कुछ सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी नदी है? भीमा नदी, कोयना नदी, वरुणा, पंचगंगा, दूधगंगा और तुंगभद्रा। इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है? भीमा नदी, कोयना नदी, वरुणा नदी, पंचगंगा, दूधगंगा और तुंगभद्रा। फिर नेक्स्ट नदी हमारी जो आती है पेनार नदी। नेक्स्ट नदी पेनार नदी। पेनार नदी कहां से निकलती है हमारी? केशव हिल। ये अपना तेलंगाना में केशव हिल और नंदी दुर्ग दो पहाड़ियां इसके उसमें निकलती है। केशव हिल से निकलती है दक्षिणी पेनार और नंदी दुर्ग से निकलती है उत्तरी पेनार। और आगे जाके जब मिलती है यहाँ से पेनार बनाते हुए अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। उसके बाद नेक्स्ट नदी जो हमारी आती है दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है कावेरी नदी। ये कावेरी नदी कहां निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग हिल से निकलती है हमारी कावेरी नदी। और ये इस कावेरी नदी को हम इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण गंगा बोलते हैं हम किसको? गोदावरी को दक्षिण गंगा। और दक्षिण की गंगा हो गई हमारी कावेरी नदी। और कावेरी नदी क्या हमारी अरब सागर में अपना यह बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट नदी आती है हमारी अन्नामलाई पहाड़ियां। अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ है? ये केरला और तमिलनाडु में अन्नामलाई पहाड़ी, वहां से निकलती है बैगई नदी। ये बैगई नदी को जो है पाक की खाड़ी, जो से पाक स्टेट बोलते हैं, पाक की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। जो पाक की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका को अलग अलग करती है पाक की खाड़ी। उसके बाद क्या है? लास्ट नदी इसमें क्या है? ताम्रपर्णी नदी। लास्ट नदी कौन सी नदी है? ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी की जो हमारी अन्नामलाई पहाड़ी है ना अपना तमिलनाडु में, वहां से निकलते ताम्रपर्णी नदी। और ये मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी में अपना क्या जल प्रवाहित करती है। इस तरीके से हमारे क्या जो संपूर्ण भारत की जितनी भी नदियां थी, हमने उन सब नदियों को हमने पढ़ लिया। दो वीडियो में उन सब नदियों को पढ़ा है। जय हिंद, जय भारत।